नमस्कार, मैं हूं नीतू कुमार और आप देख रहे हैं E24 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आज बात करेंगे राजेंद्र कुमार और राजेश खन्ना के एक बंगले की, उस बंगले की जिसको लोग जो है हॉन्टेड बोलते थे, उसको लोग भूत बंगला तक बोलते थे। लेकिन उस एक बंगले ने राजेंद्र कुमार को जुबली कुमार बना दिया और राजेश खन्ना को देश का पहला सुपरस्टार। जी हाँ, बात करेंगे, आपको बताएं ये कहानी शुरू होती है 1960 से। मुंबई के कार्टर रोड में एक शानदार बंगला हुआ करता था। कहा जाता है कि उस बंगले को लोग जो है पहले भूत बंगला कहते थे और लोगों को लगता था कि वहां पे किसी आत्मा का वास है। राजेंद्र कुमार जो है उस दौरान 60 के दशक में उभरते हुए वहां एक स्टार थे और उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं वो बंगला ले लूं। उन्होंने कार्टर रोड का वो बंगला खरीद लिया और उस बंगले को उन्होंने नाम दिया डिम्पल। आपको बताएं, इससे इस बंगले में आने से पहले राजेंद्र कुमार की फिल्में बहुत ज्यादा नहीं चल रही थी और उनका ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि बॉलीवुड में बहुत अच्छा करियर ना बन पड़े। लेकिन 60,000 में उन्होंने उस बंगले को खरीदा और डिम्पल उसका नाम रखा और उसके बाद जो है वो वहां पे शिफ्ट हो गए। बंगले में क्या शिफ्ट हुए, राजेंद्र कुमार की किस्मत चमक गई। वो जो है एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में जो हैं उनके नाम दर्ज होती चली गई। उस दौर में उनकी ज्यादातर फिल्में कश्मीर में शूट होती थी। फिल्म की बहुत खूबसूरत हीरोइन हुआ करती थी। गाने एक पर एक होते थे। मोहम्मद रफी जो है उनकी फिल्मों के गाने गाया करते थे। तो राजेंद्र कुमार की जो है फिल्में एक के बाद एक हिट होती चली गई और फिर उनको जुबली कुमार नाम पड़ गया। और उस दौर में 60 के दशक के कह सकते हैं कि सबसे सफलतम एक्टर्स जो हैं उनमें से एक राजेंद्र कुमार बन गए। उन्होंने उस दौर की सभी बड़ी एक्ट्रेसेस, चाहे वो साधना हो, चाहे वो आशा पारेख हो, चाहे वो मीना कुमारी हो, उस दौर की चाहे वो बैजंती माला हो, सबके साथ उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में दी और उसी बंगले में रहते हुए उन्होंने अपना स्टारडम देखा। बाद के दिनों में 1969 में जो है बॉलीवुड को मिला देश का पहला सुपरस्टार और वो थे राजेश खन्ना। राजेश खन्ना को भी पता चला कि राजेंद्र कुमार जो है अपना बंगला बेचना चाह रहे हैं। तो राजेश खन्ना जो है उनके पास गए और उन्होंने बहुत मान मनौवल किया और उसके बाद 60,000 में जो बंगला राजेंद्र कुमार ने खरीदा था उस बंगले को उन्होंने 3.6 लाख में उनको बेच दिया। तो आपको बताएं, और उसके बाद डिंपल नाम से इस कदर राजेंद्र कुमार को लगाव हुआ कि उन्होंने जो अपना दूसरा घर लिया उसका नाम भी उन्होंने डिंपल रखा। और देखा जाए तो जैसे ही वो इस बंगले से निकले उनका जो है बहुत अच्छा करियर उसके बाद नहीं रहा। फिर आशीर्वाद बंगले, उस बंगले कार्टर रोड का जो बंगला था जिसको लोग हॉन्टेड बोलते थे, उस बंगले में जब राजेश खन्ना उसके मालिक बने तो उन्होंने उस बंगले को नाम दिया आशीर्वाद। आशीर्वाद बंगले में उनको वाकई में भगवान का आशीर्वाद मिला। और आपको बताएं 1969 से लेकर 1972 तक लगातार उन्होंने 15 हिट फिल्में दी। राजेश खन्ना का ऐसा स्टारडम हो गया कि उस दौर में सभी हीरो जो हैं उनके सामने फीके पड़ गए। लड़कियां जो हैं उनकी दीवानी थी। उनके बंगले के आगे जो है लोग भीड़ लगाए रहते थे, आशीर्वाद बंगले के आगे। और जिस दिन राजेश खन्ना का जन्मदिन होता था उस दिन तो बस बंगले के आगे फूल ही फूल बिछ जाते थे। और आपको बताएं, राजेश खन्ना का ऐसा स्टारडम हो गया था कि वो जहां चलते थे वहां से लड़कियां उनके चरण की कदमों की जो धूल होती थी वो अपने मांग में भर लेती थी। उनकी कार जो है वो लिपस्टिक से पूरी लाल हो जाया करती थी। तो ऐसा स्टारडम जो है राजेश खन्ना ने आशीर्वाद बंगले में देखा। एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में इतनी सारी, और उसी बंगले में जो है डिंपल भी जो है राजेश खन्ना की वाइफ बनकर आई। और डिंपल जो कि बॉबी फिल्म से बहुत मशहूर हुई थी। और उसी दौरान राजेश खन्ना से एक प्लेन में उनकी मुलाकात हुई। प्लेन में एक छोटी सी मुलाकात जो है कब प्यार में बदल गई पता नहीं चला। फिर उन्होंने शादी कर ली। उम्र में भी काफी बड़े थे उनसे, लेकिन इसके बावजूद जो है इस प्यार में उम्र की दीवार नहीं आई और दोनों ने शादी कर ली। और उसके बाद आशीर्वाद बंगले में क्वीन की तरह रहने लगी डिंपल। करीब 10 सालों तक जो है राजेश खन्ना और डिंपल हैप्पीली मैरिड रहे। उनकी 2 बेटियां हुई और उसी बंगले में जो है बच्चों की परवरिश हुई। लेकिन 1985 आते आते जो है डिंपल कपाड़िया उनसे अलग हो गई। दोनों बेटियों को लेकर वो आशीर्वाद बंगला छोड़कर चली गई। आशीर्वाद बंगले में जहां एक तरफ राजेश खन्ना ने बहुत कामयाबी देखी, लेकिन उसी बंगले में उन्होंने नाकामी भी देखी। एक दौर ऐसा भी आया था जहां उनके बंगले के सामने इतनी भीड़ लगी रहती थी और फिर ऐसा समय आया कि वहां सन्नाटा पसर गया।
आपको बताएं कि जब बॉलीवुड में एंग्री यंग मैन यानी अमिताभ बच्चन की एंट्री हुई तो राजेश खन्ना का जादू फीका पड़ गया था और उसके बाद जो है धीरे धीरे उनको उस तरह से फिल्में नहीं मिलने लगी जैसी फिल्में उनको मिला करती थी। और फिर उसी बंगले में एक समय ऐसा आया कि परिवार भी उनको छोड़कर चला गया। फिर एक ऐसा वक्त आया कि जब उनको कैंसर जैसी बीमारी हो गई। कई सालों तक राजेश खन्ना उस बीमारी से लड़ते रहे और फिर बाद में उसी आशीर्वाद बंगले में उनका निधन हो गया। बाद में उन्होंने जो अपना घर जो है करीब 1000 करोड़ की संपत्ति जो है राजेश खन्ना अपनी दोनों बेटियों के नाम छोड़कर गए थे। आशीर्वाद बंगले को अक्षय कुमार, डिंपल और उनकी बेटी रिंकी खन्ना ने बेच दिया और अब जो है वहां पे एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो है बनकर तैयार हुई है। लेकिन जो आशीर्वाद बंगले की कहानी है वो फिल्म इंडस्ट्री में काफी मशहूर रही और आशीर्वाद बंगला जो है कभी जो हॉन्टेड कहलाता था वो बंगला जो है किस तरह से राजेंद्र कुमार और राजेश खन्ना के लिए लकी साबित हुआ, ये कहानी जो है आज भी कही जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें, चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।